हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीज। आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो या सीजी एसएससी हो, एचएससी हो, रेलवे हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें हर किसी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो अगर ये मेरी पहली वीडियो है, अगर कोई मिस्टेक लगे या कुछ गलत लगे जो मैंने आपको ये नहीं बताना चाहिए था, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर 1, ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के संश्लेषण में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होती है। दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 ग्राम अणु में कितने अणु के संश्लेषण में प्रयोग किए जाने वाली ऊर्जा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 686 कैलोरी। KCL का मतलब है कैलोरी। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्ट्रोमा किस भाग से संबंधित होता है। यह स्ट्रोमा के बारे में पूछा गया है कि इसका संबंध किससे होता है। तो स्ट्रोमा किस भाग से संबंधित होता है, तो इसका संबंध हरित लवक से होता है। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था 2014 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हृदय से संबंधित क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर है विलियम हार्वे ने, या मैं लिख देता हूँ विलियम हार्वे ने। ठीक है दोस्त, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर हृदय किस तरह का कार्य करता है। मानव का शरीर जो होता है वो हृदय किस तरह का कार्य करता है। मानव शरीर का हृदय पंपिंग की तरह, जैसे आमतौर पे पंप नहीं होते हैं, इस तरह से पंपिंग का काम करता है। यह रक्त को आगे पीछे करने के काम करता है, जैसे कि रक्त को सिर से लेके पाँव तक भेजना, पाँव से लेके सिर तक भेजना। ये कार्य इसका चलता रहता है 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का वजन कितना होता है। मानव शरीर में हृदय का वजन कितना होता है। हृदय का वजन, मानव के शरीर में जो हृदय होता है, दिल, जिसको हम आम भाषा में दिल बोलते हैं, उसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन होता है 250 से 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, शिराएं हृदय तक किस तरह का रक्त लेके जाती है। शिराएं हृदय तक किस तरह का रक्त लेकर जाती है। तो यहाँ पे शिराएं हृदय तक अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। अशुद्ध। शिराएं को इंग्लिश में विनस कहा जाता है। सॉरी विनस आएगा, नहीं विनस। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े की शिरा हृदय तक किस तरह का रक्त। सेम बात है, शिराएं हृदय तक का किस तरह का रक्त लेकर जाती है। अशुद्ध। तो फेफड़े की शिराएं शुद्ध रक्त लेकर जाती है। शुद्ध रक्त। शिराएं, याद रखना, शिराएं तो अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी और फेफड़े की जो शिरा होती है वो हृदय तक शुद्ध रक्त लेकर जाती है। अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा का क्या नाम है? मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा का नाम क्या है? शिरा का नाम है ऊर्ध्व महाशिरा। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा का नाम ऊर्ध्व महाशिरा है। और बात करते हैं सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी धमनी का नाम है आरोटा। आरोटा याद रखना, जब शिरा के बारे में पूछा जाए तो ऊर्ध्व महाशिरा आती है, और धमनी का पूछा जाए तो आरोटा सबसे बड़ी शिरा का। अगला क्वेश्चन है, हृदय में लव धमनी की आवाज कब सुनाई पड़ती है? आपको ही पता है हृदय में सिर्फ दो तरह की धमनियां, 2 से 3 तरह की ध्वनि आती है, लव और डब। तीसरी ध्वनि जब सुनाई पड़ती है जब लव और डब की आवाज ना आए। सीधी सी बात है। तो लव ध्वनि की आवाज कब सुनाई पड़ती है? लव ध्वनि की पाई, प्रसीड, कपाट के बंद होने पर। ये याद रखिए, 22 सीट कपाट के बंद होने पर लव ध्वनि की आवाज सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है, हृदय में डब ध्वनि की आवाज कब सुनाई दे पड़ती है? तो डब ध्वनि की आवाज ट्राई कपसीड कपाट के बंद होने पर। कब सुनाई देगी? टब ढपटी जब ट्राई कपाट बंद होते तब। लव ढमनी का तब 22 कपाट बंद होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। हृदय में लब और ध्वनि कितने समय पर सुनाई पड़ती है? पर एक लव और ध्वनि का एक साइकिल चक्कर होता है। इस क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि लव और ध्वनि एक साइकिल को कितने समय में कंप्लीट कर लेता है? तो उसका उत्तर है 0.8 सेकेंड का समय लेता है एक प्रक्रिया पूरे करने पर। जब लव और ध्वनि दो, एक पर लव की और एक पर की ध्वनि सुनने पर 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन पूछा गया है। ये हम मोस्टली हर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। एसएससी हो या एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे का किसी रेलवे हो या एचएससी हो या यूपीएससी हो, बड़े बड़े जो भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें आ जाता है। तो दिल की धड़कनों को किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? तो दिल की धड़कन किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? दिल की धड़कन किसके द्वारा किस यंत्र से सुनी जा सकती है? ऐसे एग्जामिनर किसी भी तरह आपके क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है। तो दिल की धड़कनों, याद रखना, दिल की धड़कनों को किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? तो उत्तर है इसका स्टेथोस्कोप। मैं एक बार लिख देता हूँ, स्टेथो यह हाथ से कर किया जाता है तो स्क्रीन पे थोड़ा दिक्कत होता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जा सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 15। अब
पूछा है इसमें क्या है, दिल की धड़कनें सुने जाने वाले यंत्र की खोज किसने की थी। मतलब कि स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी। तो सिंपल सी बात है, इसकी खोज की थी लेनिनिक ने। क्लियर है यहाँ तक। 15 क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। बस 15 क्वेश्चन मैंने चुने थे, और आगे आगे भी ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइबर कीजिए। अगला ये क्वेश्चन है, दिल का दौरा आने का मुख्य कारण क्या है। इसको जल्दी से बता दीजिए, क्या मुख्य कारण है इसके। कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। 1 मिनट में 72। एक मानव शरीर का हृदय का 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। हृदय, दिल भी कहते हैं इसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल की धड़कनों को किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है। दिल की धड़कनों को, मतलब कि दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किस यंत्र का, मतलब किसके द्वारा, किससे, ये सब किससे सुना जा सकता है। तो उत्तर है इसका स्टेथोस्कोप। स्कोप की सहायता, स्कोप आएगा ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम बात करेंगे कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो हर किसी एग्जाम के लिए लाभदायक है। चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं 12 ऐसे प्रश्नों की जो हर किसी एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे गए हुए हैं पिछले कुछ सालों से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की खोज सन 1922 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम कब दिया। दोस्तों, यहाँ पे कब किया नहीं, किसने आना था, मिस्टेक हो गई है बनाने में, किसने दिया। तो यहाँ हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता के लोग किससे अनभिज्ञ थे। मतलब कि किससे, बल्कि वो जान पहचान में कि क्या है या क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, घोड़ों से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का लोकप्रिय पशु कौन सा है। आपको हड़प्पा सभ्यता पशु के बारे में पूछा गया कि उसका लोकप्रिय पशु कौन सा था हड़प्पा सभ्यता के समय। तो ऊपर का इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सिंधु सभ्यता की लिपि का क्या नाम है। तो सिंधु की लिपि का नाम चित्रमयी है। प्रश्न नंबर 7, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन
राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत उत्तर में बी ने दिया था। बी है इसका राइट आंसर है। मैक्स मुल्लर ने दिया था इसका सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9, वैज्ञानिकों की संख्या कितनी थी? वैज्ञानिकों की संख्या कितनी थी? तो वैज्ञानिकों की संख्या प्रश्न नंबर 9, वैज्ञानिकों की संख्या कितनी थी? तो वैज्ञानिकों की संख्या 6 है। प्रश्न नंबर 10, विदेशी आक्रमणकारियों में से कौन से तरह से भारत आए, मतलब कि किस स्थान से वह अंदर भारत में प्रवेश किए थे? प्रश्न नंबर 10, विदेशी आक्रमणकारी में से कौन से तरह से भारत आए थे? तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में किस स्थान से वे किस तरह से भारत में प्रवेश किए थे? तो यहाँ पर खेपर इसका राइट आंसर है। खेपर की तरह से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक कन्नी थे। उत्तर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? शक्तिशाली राज्य बी है इसका राइट आंसर पुरु था। तो फिर मिस्टेक हुआ थोड़ा, इसके 4 ऑप्शन यहाँ से ऐसे मिल जाएंगे आपको, माफ़ी चाहता हूँ। तो हमारी 12 क्वेश्चन पूछने अब आपने किसी तरह की कोई समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो या एसएससी हो, एचएससी हो, रेलवे हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें हर किसी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो अगर ये मेरी पहली वीडियो है, अगर कोई मिस्टेक लगे या कुछ गलत लगे जो मैंने आपको ये नहीं बताना चाहिए था, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर 1, ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के संश्लेषण में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होती है? दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 ग्राम अणु में कितने अणु के संश्लेषण में प्रयोग किए जाने वाली ऊर्जा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 686 कैलोरी। KCL का मतलब कैलोरी। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्ट्रोमा किस भाग से संबंधित होता है? यह स्ट्रोमा के बारे में पूछा गया है कि इसका संबंध किससे होता है? तो स्ट्रोमा किस भाग से संबंधित होता है? तो इसका संबंध हरित लवक से होता है।
ठीक है दोस्तों, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था 2014 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हृदय से संबंधित क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है विलियम हार्वे ने, या मैं लिख देता हूँ विलियम हार्वे ने। ठीक है दोस्त, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर हृदय किस तरह का कार्य करता है? मानव का शरीर जो होता है वो हृदय किस तरह का कार्य करता है? मानव शरीर का हृदय पंपिंग की तरह, जैसे आमतौर पे पंप नहीं होते हैं, इस तरह से पंपिंग का काम करता है। यह रक्त को आगे पीछे करने के काम करता है, जैसे कि रक्त को सिर से लेके पाँव तक भेजना, पाँव से लेके सिर तक भेजना। ये कार्य इसका चलता रहता है 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का वजन कितना होता है? मानव शरीर में हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन, मानव के शरीर में जो हृदय होता है, दिल, जिसको हम आम भाषा में दिल बोलते हैं, उसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 250 से 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, शिराएं हृदय तक किस तरह का रक्त लेके जाती है? शिराएं हृदय तक किस तरह का रक्त लेकर जाती है? तो यहाँ पे शिराएं हृदय तक अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। अशुद्ध। शिराएं को इंग्लिश में विनस कहा जाता है। सॉरी विनस आएगा, विनस। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े की शिरा हृदय तक किस तरह का रक्त, सेम बात है, शिराएं हृदय तक का किस तरह का रक्त लेकर जाती है? अशुद्ध। तो फेफड़े की शिराएं शुद्ध रक्त लेकर जाती है। शुद्ध रक्त। शिराएं, याद रखना, शिराएं तो अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी, और फेफड़े की जो शिरा होती है वो हृदय तक शुद्ध रक्त लेकर जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा का क्या नाम है? मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा का नाम क्या है? शिरा का नाम है ऊर्ध्व महाशिरा। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा का नाम ऊर्ध्व महाशिरा है। और बात करते हैं सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी धमनी का नाम है आरोटा। आरोटा। याद रखना, जब शिरा के बारे में पूछा जाए तो ऊर्ध्व महाशिरा आती है, और धमनी का पूछा जाए तो आरोटा सबसे बड़ी शिरा का। अगला क्वेश्चन है, हृदय में लव धमनी की आवाज कब सुनाई पड़ती है? आपको ही पता है, हृदय में सिर्फ 2 तरह की धमनियां, 2 से 3 तरह की ध्वनि आती है, लव और डब। तीसरी ध्वनि जब सुनाई पड़ती है जब और लव और डब की आवाज ना आए। सीधी सी बात है। तो लव ध्वनि की आवाज कब सुनाई पड़ती है? लव ध्वनि की पाई प्रसीड कपाट के बंद होने पर। ये याद रखिए, 22 सीट कपाट के बंद होने पर लव ध्वनि
की आवाज़ सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है, हृदय में डव ध्वनि की आवाज़ कब सुनाई दे पड़ती है? तो डव ध्वनि की आवाज़ ट्राई कपसीड ट्राई कपसीड कपाट के बंद होने पर। कब सुनाई देगी? टप ठपटी जब ट्राई कपसीड कपाट बंद होते हैं तब। लव ध्वनि का जो तब 22 कपसीड कपाट बंद होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। हृदय में लव और ध्वनि कितने समय पर सुनाई पड़ती है? पर एक लव और ध्वनि का एक साइकिल चक्कर होता है। इस क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि लव और ध्वनि एक साइकिल को कितने समय में कंप्लीट कर लेता है? तो उसका उत्तर है 0.8 सेकेंड का समय लेता है एक प्रक्रिया पूरे करने पर। जब लव और ध्वनि दो, एक पर लव की और एक पर ध्वनि सुनने पर 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन पूछा गया है। ये हम मोस्टली हर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। एसएससी हो या एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे का किसी रेलवे हो या एचएससी हो या यूपीएससी हो, बड़े बड़े जो भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें आ जाता है। तो दिल की धड़कनों को किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? तो दिल की धड़कन किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? दिल की धड़कन किसके द्वारा किस यंत्र से सुनी जा सकती है? ऐसे एग्जामिनर किसी भी तरह आपके क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है। तो दिल की धड़कनों, याद रखना, दिल की धड़कनों को दिल की धड़कनों को किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? तो उत्तर है इसका स्टेथोस्कोप। मैं एक बार लिख देता हूँ, स्टेथो, यह हाथ से कर किया जाता है तो स्क्रीन पे थोड़ा दिक्कत होता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जा सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 15। अब पूछा इसमें क्या है, दिल की धड़कनें सुने जाने वाले यंत्र की खोज किसने की थी? मतलब कि स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो सिंपल सी बात है, इसकी खोज की थी लेनिनिक ने। क्लियर है यहाँ तक? 15 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। बस 15 क्वेश्चन मैंने चुने थे और आगे भी ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइबर कीजिए। अगला ये क्वेश्चन है, दिल का दौरा आने का मुख्य कारण क्या है? इसको जल्दी से बता दीजिए, क्या मुख्य कारण है इसके? कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72, एक मानव शरीर का हृदय का 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। हृदय, दिल भी कहते हैं इसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल की धड़कनों को किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? दिल की धड़कनों को, मतलब कि दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किस यंत्र का
मतलब किसके द्वारा, किससे, ये सब किससे सुना जा सकता है? तो उत्तर है इसका स्टेथोस्कोप। स्कोप की शायद स्कोप आएगा ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम बात करेंगे कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हर किसी एग्जाम के लिए लाभदायक है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं 12 ऐसे प्रश्नों की जो हर किसी एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे गए हुए हैं पिछले कुछ सालों से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की खोज सन 1922 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम कब दिया? दोस्तों, यहाँ पे कब किया नहीं, किसने आना था, मिस्टेक हो गई है बनाने में, किसने दिया? तो यहाँ हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता के लोग किससे अनभिज्ञ थे? मतलब किससे बल्कि वो जान पहचान में कि क्या है या क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, घोड़ों से। अगला प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का लोकप्रिय पशु कौन सा है? आपको हड़प्पा सभ्यता पशु के बारे में पूछा गया कि उसका लोकप्रिय पशु कौन सा था हड़प्पा सभ्यता के समय। तो ऊपर का इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 6, सिंधु सभ्यता की लेखिका क्या नाम है? तो सिंधु की लेखिका नाम चित्रमयी है। प्रश्न नंबर 7, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदर लोथल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत उत्तर में बी ने दिया था। बी है इसका राइट आंसर है। मैक्स मुल्लर ने दिया था उसका सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9, वैज्ञानिकों की संख्या कितनी थी? वैज्ञानिकों की संख्या कितनी थी? तो वैज्ञानिकों की संख्या प्रश्न नंबर 9, वैज्ञानिकों की संख्या कितनी थी? तो वैज्ञानिकों की संख्या 6 है। प्रश्न नंबर 10, विदेशी आक्रमणकारियों ने कौन से डरे थे भारत आए? मतलब किस स्थान से वह अंदर भारत में प्रवेश किए थे?
विदेशी आक्रमणकारी चीनी की कौन से तरह से भारत आए थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में में किस तरह से भारत में प्रवेश किए थे। तो यहाँ पर खेपर इसका राइट आंसर खेपर की तरह से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। तो अष्टाध्यायी के लेखक कन्नी भी उत्तर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के तत्काल का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। शक्तिशाली राज्य डी है इसका राइट आंसर पुरू था। तो फिर मिस्टेक हुआ थोड़ा, इसके 4 आंसर यहाँ से रखना चाहिए, आपको माफ़ी चाहता हूँ। तो हमारी 12 क्वेश्चन पूछने आपने किसी तरह की कोई समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीज। आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो या एसएससी हो, एचएससी हो, रेलवे हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें हर किसी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो अगर ये मेरी पहली वीडियो है, अगर कोई मिस्टेक लगे या कुछ गलत लगे जो मैंने आपको ये नहीं बताना चाहिए था, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर 1, ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के संश्लेषण में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होती है। दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 ग्राम अणु में कितने अणु के संश्लेषण में प्रयोग किए जाने वाली ऊर्जा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 686 कैलोरी। KCL का मतलब है कैलोरी। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्ट्रोमा किस भाग से संबंधित होता है। यह स्ट्रोमा के बारे में पूछा गया है कि इसका संबंध किससे होता है। तो स्ट्रोमा किस भाग से संबंधित होता है, तो इसका संबंध हरितलवक से होता है। ठीक है दोस्तों, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था 2014 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हृदय से संबंधित क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर है विलियम हार्वे ने, या मैं लिख देता हूँ विलियम हार्वे ने। ठीक है दोस्त, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर हृदय किस तरह का कार्य करता है। मानव का शरीर जो होता है वो हृदय किस तरह का कार्य करता है। मानव शरीर का हृदय पंपिंग की तरह, जैसे आमतौर पे पंप नहीं होते हैं, इस तरह से पंपिंग का काम करता है। यह शुद्ध रक्त को आगे पीछे करने के काम करता है, जैसे कि रक्त को सिर से लेके पाँव तक भेजना, पाँव से लेके सिर तक भेजना। ये कार्य इसका चलता रहता है 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का वजन कितना होता है। मानव शरीर में हृदय का वजन कितना होता है। हृदय का वजन, मानव के शरीर में जो हृदय होता है, दिल, जिसको हम आम भाषा में दिल बोलते हैं, उसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन होता है 250 से 300 ग्राम।
अगला क्वेश्चन है, शिराए हृदय तक किस तरह का रक्त लेके जाती है? शिराए हृदय तक किस तरह का रक्त लेकर जाती है? तो यहाँ पे शिराए हृदय तक अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। अशुद्ध। शिराए को इंग्लिश में विनस कहा जाता है। सॉरी विनस आएगा, विनस। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े की शिरा हृदय तक किस तरह का रक्त? सेम बात है, शिराए हृदय तक का किस तरह का रक्त लेकर जाती है? अशुद्ध। तो फेफड़े की शिराएं शुद्ध रक्त लेकर जाती है। शुद्ध रक्त। शिराएं, याद रखना, शिराएं तो अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी और फेफड़े की जो शिरा होती है वो हृदय तक शुद्ध रक्त लेकर जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा का क्या नाम है? मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा का नाम क्या है? शिरा का नाम है ऊर्ध्व महाशिरा। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा का नाम ऊर्ध्व महाशिरा है। और बात करते हैं सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी धमनी का नाम है आरोटा। आरोटा। याद रखना, जब शिरा के बारे में पूछा जाए तो ऊर्ध्व महाशिरा आती है और धमनी का पूछा जाए तो आरोटा सबसे बड़ी शिरा का। अगला क्वेश्चन है, हृदय में लव धमनी की आवाज कब सुनाई पड़ती है? आपको ही पता है, हृदय में सिर्फ दो तरह की धमनियां, 2 से 3 तरह की धमनी आती है, लव और डब। तीसरी धमनी जब सुनाई पड़ती है जब लव और डब की आवाज ना आए। सीधी सी बात है। तो लव धमनी की आवाज कब सुनाई पड़ती है? लव धमनी की पाई प्रसीड कपाट के बंद होने पर। ये याद रखिए, 22 सीट कपाट के बंद होने पर लव धमनी की आवाज सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है, हृदय में डब धमनी की आवाज कब सुनाई दे पड़ती है? तो डब धमनी की आवाज ट्राई कपसीड कपाट के बंद होने पर। कब सुनाई देगी? टब ठपटी जब ट्राई कपाट बंद होते तब। लव धमनी का जो तब 22 कपाट बंद होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। हृदय में लब और ध्वनि कितने समय पर सुनाई पड़ती है? पर एक लव और ध्वनि का एक साइकिल चक्कर होता है। इस क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि लव और ध्वनि एक साइकिल को कितने समय में कंप्लीट कर लेता है? तो उसका उत्तर है 0.8 सेकेंड का समय लेता है एक प्रक्रिया पूरे करने पर। जब लव और ध्वनि दो, एक पर लव की और एक पर की ध्वनि सुनने पर 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन पूछा गया है। ये हम मोस्टली हर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। एसएससी हो या एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे का किसी रेलवे हो या एचएससी हो या यूपीएससी हो, बड़े बड़े जो भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें आ जाता है। तो
दिल की धड़कनों को किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? तो दिल की धड़कन किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? दिल की धड़कन किसके द्वारा किस यंत्र से सुनी जा सकती है? ऐसे एग्जामिनर किसी भी तरह आपके क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है। तो दिल की धड़कनों, याद रखना, दिल की धड़कनों को दिल की धड़कनों को किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? तो उत्तर है इसका स्टेथोस्कोप। मैं एक बार और लिख देता हूँ, स्टेथो, यह हाथ से कर किया जाता है तो स्क्रीन पे थोड़ा दिक्कत होता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जा सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 15। अब पूछा इसमें क्या है, दिल की धड़कनें सुने जाने वाले यंत्र की खोज किसने की थी? मतलब कि स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो सिंपल सी बात है, इसकी खोज की थी लेनिनिक ने। क्लियर है यहाँ तक? 15 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। बस 15 क्वेश्चन मैंने चुने थे, और आगे भी ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइबर कीजिए। अगला ये क्वेश्चन है, दिल का दौरा आने का मुख्य कारण क्या है? इसको जल्दी से बता दीजिए, क्या मुख्य कारण है इसके? कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72, एक मानव शरीर का हृदय का 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। हृदय, दिल भी कहते हैं इसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल की धड़कनों को किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? दिल की धड़कनों को, मतलब कि दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किस यंत्र का, मतलब किसके द्वारा, किससे, ये सब किससे सुना जा सकता है? तो उत्तर है इसका स्टेथोस्कोप की सहायता, स्कोप आएगा ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम बात करेंगे कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो हर किसी एग्जाम के लिए लाभदायक है। चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं 12 ऐसे प्रश्नों की जो हर किसी एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे गए हुए हैं पिछले कुछ सालों से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की खोज सन 1922 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम कब दिया? तो दोस्तों, यहाँ पे कब किया नहीं, किसने आना था, थोड़ी मिस्टेक हो गई है बनाने में, किसने दिया? तो यह हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, सिंधु
घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सिंधु सभ्यता के लोग किससे अनभिज्ञ थे? मतलब कि किससे, बल्कि उसको जान पहचान में कि क्या है या क्या नहीं है। तो इसके राइट आंसर है सी, घोड़े से। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता का लोकप्रिय पशु कौन सा है? आपको हड़प्पा सभ्यता पशु के बारे में पूछा गया कि उसका लोकप्रिय पशु कौन सा था हड़प्पा सभ्यता के समय। तो ऊपर का इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। सिंधु सभ्यता की लिपि का क्या नाम है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि का नाम चित्रमयी है। प्रश्न नंबर 7। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदर लोथल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत उत्तर में बी ने दिया था। बी है इसका राइट आंसर है। मैक्स मुल्लर ने दिया था इसका सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9। वैज्ञानिकों की संख्या कितनी थी? वैज्ञानिकों की संख्या कितनी थी? तो वैज्ञानिकों की संख्या प्रश्न नंबर 9। वैज्ञानिकों की संख्या कितनी थी? तो वैज्ञानिकों की संख्या 6 है। प्रश्न नंबर 10। विदेशी आक्रमणकारियों में से कौन से तरह से भारत आए? मतलब किस स्थान से वह अंदर भारत में प्रवेश किए थे? प्रश्न नंबर 10। विदेशी आक्रमणकारी में से कौन से तरह से भारत आए थे? तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में किस स्थान से वे किस तरह से भारत में प्रवेश किए थे। तो यहाँ पर खेपर इसका राइट आंसर खेपर की तरह से। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक कन्नी थे। उत्तर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? शक्तिशाली राज्य बी है इसका राइट आंसर टू था। फिर मिस्टेक हुआ थोड़ा, इसके 4 आंसर यहाँ से चाहिए, आपको माफ़ी चाहता हूँ। तो हमारी 12 क्वेश्चन पूछने आपने किसी तरह की कोई समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो या एसएससी हो, एचएससी हो, रेलवे हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें हर किसी एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो अगर ये मेरी पहली वीडियो है, अगर कोई मिस्टेक लगे या कुछ गलत लगे जो मैंने आपको ये नहीं बताना चाहिए था, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर 1, ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के संश्लेषण में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होती है। दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 ग्राम अणु में कितने अणु के संश्लेषण में प्रयोग किए जाने वाली ऊर्जा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 686 कैलोरी। KCl का मतलब है कैलोरी। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्ट्रोमा किस भाग से संबंधित होता है। यह स्ट्रोमा के बारे में पूछा गया है कि इसका संबंध किससे होता है। तो स्ट्रोमा किस भाग से संबंधित होता है, तो इसका संबंध हरितलवक से होता है। ठीक है दोस्तों, ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन था 2014 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हृदय से संबंधित क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर है विलियम हार्वे ने। या मैं लिख देता हूँ, विलियम हार्वे ने। ठीक है दोस्त, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर हृदय किस तरह का कार्य करता है। मानव का शरीर जो होता है वो हृदय किस तरह का कार्य करता है। मानव शरीर का हृदय पंपिंग की तरह, जैसे आमतौर पे पंप नहीं होते हैं, इस तरह से पंपिंग का काम करता है। यह रक्त को आगे पीछे करने के काम करता है। जैसे कि रक्त को सिर से लेके पाँव तक भेजना, पाँव से लेके सिर तक भेजना, ये कार्य इसका चलता रहता है 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का वजन कितना होता है। मानव शरीर में हृदय का वजन कितना होता है। हृदय का वजन, मानव के शरीर में जो हृदय होता है, दिल, जिसको हम आम भाषा में दिल बोलते हैं, उसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन होता है 250 से 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, शिराएं हृदय तक किस तरह का रक्त लेके जाती है। शिराएं हृदय तक किस तरह का रक्त लेकर जाती है। तो यहाँ पे शिराएं हृदय तक अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। अशुद्ध। शिराएं को इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। सॉरी वीनस आएगा, नहीं वीनस। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े की शिरा हृदय तक किस तरह का रक्त। सेम बात है, शिराएं हृदय तक का किस तरह का रक्त लेकर जाती है, अशुद्ध। तो फेफड़े की शिराएं शुद्ध रक्त लेकर जाती है। शुद्ध रक्त। शिराएं, याद रखना, शिराएं तो अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी और फेफड़े की जो शिरा होती है वो हृदय तक शुद्ध रक्त लेकर जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा का क्या नाम है। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा का नाम क्या है। शिरा का नाम है ऊर्ध्व महाशिरा। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा का नाम ऊर्ध्व महाशिरा है। और बात करते हैं सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है।
तो सबसे बड़ी धमनी का नाम है आरोटा। आरोटा याद रखना, जब सिरा के बारे में पूछा जाए तो ऊर्ध्व महाशिरा आती है, और धमनी का पूछा जाए तो आरोटा सबसे बड़ी शिरा का। अगला क्वेश्चन है, हृदय में लव धमनी की आवाज कब सुनाई पड़ती है? आपको ही पता है हृदय में सिर्फ दो तरह की धमनियां, 2 से 3 तरह की ध्वनि आती है, लव और डब। तीसरी ध्वनि जब सुनाई पड़ती है जब और लव और डब की आवाज ना आए। सीधी सी बात है। तो लव ध्वनि की आवाज कब सुनाई पड़ती है? लव ध्वनि की पाई, प्रसीड, कपाट के बंद होने पर। बंद होने पर, ये याद रखिए। 22 सीट कपाट के बंद होने पर लव ध्वनि की आवाज सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है, हृदय में डब ध्वनि की आवाज कब सुनाई दे पड़ती है? तो डब ध्वनि की आवाज ट्राई कपसीड, ट्राई कपसीड कपाट के बंद होने पर। कब सुनाई देगी? टब ढपटी, जब ट्राई कपसीड कपाट बंद होते हैं तब। लव ध्वनि का जो तब 22 कपसीड कपाट बंद होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। हृदय में लब और ध्वनि कितने समय पर सुनाई पड़ती है? पर एक लव और ध्वनि का एक साइकिल चक्कर होता है। इस क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि लब और ध्वनि एक साइकिल को कितने समय में कंप्लीट कर लेता है? तो उसका उत्तर है 0.8 सेकेंड का समय लेता है एक प्रक्रिया पूरे करने पर। जब लव और ध्वनि दो, एक पर लव की और एक पर ध्वनि की ध्वनि सुनने पर 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्वेश्चन पूछा गया है। ये हम मोस्टली हर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। एसएससी हो या एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे का किसी रेलवे हो, या एचएससी हो या यूपीएससी हो, बड़े बड़े जो भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें आ जाता है। तो दिल की धड़कनों को किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? तो दिल की धड़कन किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? दिल की धड़कन किसके द्वारा किस यंत्र से सुनी जा सकती है? ऐसे एग्जामिनर किसी भी तरह आपके क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है। तो दिल की धड़कनों, याद रखना, दिल की धड़कनों को दिल की धड़कनों को किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? तो उत्तर है इसका स्टेथोस्कोप। मैं एक बार लिख देता हूँ, स्टेथो, यह हाथ से कर किया जाता है तो स्क्रीन पे थोड़ा दिक्कत होता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से सुना जा सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 15। अब पूछा इसमें क्या है, दिल की धड़कनें सुने जाने वाले यंत्र की खोज किसने की थी? मतलब कि स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? तो सिंपल सी बात है, इसकी खोज की थी लेनिनिक ने। क्लियर है यहाँ तक? 15 क्वेश्चन। आगे चलते हैं।
अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। बस 15 क्वेश्चन मैंने चुने थे, और आगे आगे भी ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइबर कीजिए। अगला ये क्वेश्चन है, दिल का दौरा आने का मुख्य कारण क्या है? इसको जल्दी से बता दीजिए, क्या मुख्य कारण है इसके? कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72। एक मानव शरीर का हृदय का 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। हृदय, दिल दिल भी कहते हैं इसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल की धड़कनों को किस यंत्र की सहायता से सुना जा सकता है? दिल की धड़कनों को, मतलब कि दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किस यंत्र का, मतलब किसके द्वारा, किससे, ये सब किससे सुना जा सकता है? तो उत्तर है इसका स्टेथोस्कोप। स्कोप की सहायता, स्कोप आएगा ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम बात करेंगे कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो हर किसी एग्जाम के लिए लाभदायक है। चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं 12 ऐसे प्रश्नों की जो हर किसी एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे गए हुए हैं पिछले कुछ सालों से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की खोज सन 1922 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम कब दिया? कब किया? दोस्तों, यहाँ पे कब किया नहीं, किसने आना था, जो मिस्टेक हो गई है बनाने में, ये किसने दिया? तो यह हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता के लोग किससे अनभिज्ञ थे? मतलब किससे, बल्कि उसको जान पहचान में कि क्या है या क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, घोड़ों से। अगला प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का लोकप्रिय पशु कौन सा है? आपको हड़प्पा सभ्यता पशु के बारे में पूछा गया कि उसका लोकप्रिय पशु कौन सा था हड़प्पा सभ्यता के समय। तो ऊपर का इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 6, सिंधु सभ्यता की लेखिका क्या नाम है? तो सिंधु की लेखिका नाम चित्रमयी है। प्रश्न नंबर 7, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदर लोथल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत उत्तर में बी ने दिया था। बी है इसका राइट आंसर है। मैक्स मुल्लर ने दिया था इसका सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9,
वैज्ञानिकों की संख्या कितनी थी? वैज्ञानिकों की संख्या कितनी थी? तो वैज्ञानिकों की संख्या प्रश्न नंबर 9, वैज्ञानिकों की संख्या कितनी थी? तो वैज्ञानिकों की संख्या 6 है। प्रश्न नंबर 10, विदेशी आक्रमणकारियों में से कौन से तरह से भारत आए? मतलब कि किस स्थान से वह अंदर भारत में प्रवेश किए थे? प्रश्न नंबर 10, विदेशी आक्रमणकारी चीन की कौन से तरह से भारत आए थे? तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में किस स्थान से वे किस तरह से भारत में प्रवेश किए थे? तो यहाँ पर खेपर इसका राइट आंसर खेपर की तरह से आए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक कन्नी भी उत्तर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत वैदिक काल का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? शक्तिशाली राज्य डी है इसका राइट आंसर पुरु था। तो फिर मिस्टेक हुआ थोड़ा, इसके 4 आंसर यहाँ से ऐसे मिल जाएंगे आपको, माफ़ी चाहता हूँ। तो हमारी 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपने किसी तरह की कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जय हिंद।